इंदौर लगातार 5वें साल बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। गुजरात का सूरत दूसरा नंबर। राष्ट्रपति ने दिया अवार्ड। देश के सबसे साफ सुथरे शहरों की सूची में विजयवाड़ा को मिला तीसरा स्थान। अहमदाबाद देश का सबसे स्वच्छ आर्मी कंटोनमेंट। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश ने ढाया कहर। अब तक 8 लोगों की मौत, 12 लापता। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में गिरी इमारत, 3 बच्चों और 1 बुजुर्ग महिला की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केरल में भारी बारिश के कारण आज श्रद्धालुओं के सबरीमला मंदिर के दर्शन पर लगी रोक। भारी बारिश के कारण प्रशासन का फैसला। आंध्र प्रदेश की चित्रावती नदी में बढ़े पानी से आई अचानक बाढ़। 10 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। कड़ापा में बारिश से सड़कें बनी समंदर, सड़कों पर बहती दिखी गाड़ियां। तमिलनाडु के वेल्लोर में लगातार बारिश की वजह से घर की छत गिरी। हादसे में 9 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर की हवा में आज भी कोई सुधार नहीं। AQI 355 के साथ वायु गुणवत्ता बहुत खराब। दिल्ली में कई इलाकों में सुबह छाया रहा स्मॉग। हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते दिखे लोग। किसान कानून वापस लेने के बाद सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू। आज पंजाब के 32 किसान संगठन शामिल होंगे। मीटिंग में राकेश टिकैत शामिल नहीं। सिंघू बॉर्डर पर कल भी संयुक्त किसान मोर्चा की होगी अहम बैठक। सभी 42 संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, कल बड़ी मीटिंग में बनाई जाएगी आगे की रणनीति। कहा, MSP, बिजली प्रणाली जैसे मुद्दे निपटाने के लिए सरकार के साथ मीटिंग। BKU के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा, MSP का हल निकलने तक खत्म नहीं होगा आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आज की बैठक के बाद हम कोई बड़ा बयान देंगे। MSP पर कानून बनाने को लेकर कहा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले राकेश टिकैत, MSP पर 10 साल पहले सौंपी गई थी रिपोर्ट, आज तक सरकार ने नहीं किया लागू। किसान नेता जगतार बाजवा ने कहा, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर होगी चर्चा। किसानों की शहादत का मुद्दा भी उठेगा। जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम इंजीनियर की PM से अपील। CO NRC कानूनों को भी वापस ले सरकार। कांग्रेस नेता P चिदम्बरम का बड़ा आरोप। कहा, PM मोदी ने कैबिनेट की जानकारी के बगैर वापस लिया किसान कानून। ऐसा केवल BJP में ही संभव। प्रियंका गांधी ने PM मोदी के नाम लिखा खुला खत। कहा, DGP कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ मंच साझा नहीं करें। प्रियंका गांधी ने कहा, DGP कॉन्फ्रेंस में अगर टेनी के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवार में जाएगा गलत संदेश। आप कातिलों के साथ खड़े हैं। प्रियंका गांधी ने अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त करने की मांग की। कहा, सरकार लखीमपुर कांड के आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में DGP IGP कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए PM मोदी। बैठक में आतंकवाद, नक्सलवाद और साइबर क्राइम समेत कई मुद्दों पर चर्चा। हाइब्रिड मोड में हो रहा है सम्मेलन। सभी राज्यों के DGP और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख लखनऊ में मौजूद। बाकी अधिकारी 37 अलग अलग जगहों से वर्चुअली शामिल। PM मोदी बैठक में 2 दिन तक रहेंगे मौजूद। आज और कल सुबह 9 बजे से शाम तक कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कई कांग्रेस नेताओं के साथ करतारपुर के लिए रवाना। डेलीगेशन में 3 मंत्री और कई विधायक भी शामिल। नवजोत सिद्धू ने कहा, अमन और भाईचारे का गुरु नानक की विचारधारा रहे आबाद, जिंदाबाद के लगाए नारे। BJP का 21 सदस्यों का डेलीगेशन भी करतारपुर रवाना। दरबार साहिब के करेगा दर्शन। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी। 3 मंत्रियों ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर दिया इस्तीफा। राजस्थान में इस्तीफे की पेशकश करने वाले मंत्रियों के नाम रघु शर्मा, डोटासरा और हरीश चौधरी। तीनों को संगठन में मिल चुकी है बड़ी जिम्मेदारी। गहलोत मंत्रिमंडल के इस्तीफे पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा। कहा, कांग्रेस पार्टी में एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत, इसलिए पद से इस्तीफा दिया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, संगठन के जरिए मोदी सरकार की विफलताओं को लोगों को बताएंगे। सरकार और संगठन के बीच बैठाएंगे तालमेल। जयंत चौधरी ने यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से संगठन गठबंधन के दिए संकेत। कहा, महीने के अंत तक लेंगे फैसला। दिल्ली के CM केजरीवाल का पंजाब दौरा 22 नवंबर तक टला। केजरीवाल को आज जाना था मोगा। ट्रेनों में फिर से मिलेगा खाना। कोरोना के कारण बंद सर्विस को जल्द शुरू करेगी IRCTC। कल इंडियन नेवी में शामिल होगा INS विशाखापट्टनम। छिपे रहकर दुश्मन का करेगा प्रहार। आगरा से कृष्ण भक्ति की अनोखी तस्वीर। नहलाते समय गिरी लड्डू गोपाल की मूर्ति, टूट गया हाथ। रोते हुए पुजारी पहुंचे अस्पताल। पुजारी की जिद करने पर डॉक्टर ने अस्पताल में किया भर्ती। लड्डू गोपाल के हाथ पर बांधी पट्टी। मौके पर लोगों की भीड़ जुटी। स्वामी रामदेव ने नेपाल में पतंजलि योग आश्रम का किया उद्घाटन। नेपाल के PM रहे मौजूद। नेपाल में स्वामी रामदेव ने स्वदेशी समृद्धि कार्ड का भी उद्घाटन किया। डिजिटल भुगतान के लिए बनाए गए हैं कार्ड। नेपाल में स्वामी रामदेव का बड़ा ऐलान। सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर बनाएगी पतंजलि। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में धर्मांतरण कराने वालों को संघ प्रमुख मोहन भागवत की दो टूक। हमें धर्मांतरण नहीं कराना, जीवन जीने का तरीका सिखाना है। भागवत ने कहा, हमारा पंथ किसी की पूजा पद्धति बदले बिना उसे अच्छा इंसान बनाता है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए साथ मिलकर चलना जरूरी।
अहमदाबाद में फेमस फोक सिंगर उर्वशी रदादिया पर बरसे नोट। वीडियो में स्टेज पर चारों तरफ केवल नोट ही नोट। तुलसी विवाह पर दे रही थी अपनी परफॉर्मेंस। देश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटे में 267 संक्रमितों की मौत। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला। वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मॉल और सिनेमा घर में जाने की मिलेगी मंजूरी। अमेरिका में वयस्कों के लिए वैक्सीन के बूस्टर डोज को मिली इजाजत। फाइजर और मॉडर्ना भी है उपलब्ध। लॉस एंजलिस में कोरोना से जान गंवाने वालों को किया गया याद। मेमोरियल में 27,000 मृतकों की याद में लगाए गए 27,000 सफेद झंडे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वैक्सीन के समर्थन और विरोध में रैलियां। विक्टोरिया राज्य के नए कानून पर मचा है बवाल। राज्य को मिलेंगे ज्यादा अधिकार। इंदौर में एक दिन में डेंगू के 21 नए मामले आए सामने। अब तक 1,000 लोग डेंगू की चपेट में आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।